वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूँ आपको स्टार विद वेनस में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है हमारे साथ हर वीक एक ना एक स्टार होता है जिससे हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं और कुछ अभी कर रही हैं। तो हम इसी हवाले से और उनकी लाइफ के हवाले से कुछ बातें करेंगे। आइए उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, इतनी सारी तारीफें कर दी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लाइफ? बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ मस्त है, अच्छी है, मस्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोरोना के इस चक्कर में कैसी चल रही है? यार बस थोड़ा घर में बंद हो गए थे, है ना? लेकिन एंजॉय हमने फिर भी फुल किया। अब जो जो लोग, वैसे तो खैर उन लोगों ने भी कुकिंग कर ली घर में जिनको नहीं आती थी। जिनको नहीं तो आती। बस लॉकडाउन में बस पका रहे थे और खा रहे थे खा और रहे नई नई थे और चीजें वेट बस। बढ़ रहा था। और वेट बढ़ रहा है था, ना? बस यही काम जाहिर रह गया था। है फारिग वक्त में लोग कहने आप घर के काम ही कर लो। हाँ, कोई कुछ कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई पोछा, कोई डस्टिंग, क्या करे बंदा। सारे मोबाइल, काम कर अच्छा लिए। मोबाइल है तो मोबाइल भी कितना यूज करे। कितना यूज कर लेंगे है ना? ऑब्वियसली, मतलब लाइफ कैसी रुक सी गई थी ना। वाकई। और वैसे सोचा जाए कायनात, असल में हकीकत में वही लाइफ थी। हमने अपने खर्चे बढ़ाए हुए थे, मॉल्स बंद, हाँ, रेस्टोरेंट्स बंद, सब कुछ बंद। चीजें बंद। तो हमारे कितने खर्चे खत्म हुए। हाँ, हम मॉल्स नहीं जा रहे, बिल्कुल। शॉपिंग नहीं कर रहे, रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, खाने नहीं खा रहे, घर में बना रहे। तो असल में हमारा बजट, हमारा खर्चा उतना ही था, हमने बढ़ाया हुआ। हमने खुद बढ़ाया। और घर का पका हुआ हेल्दी फूड आप हेल्थ खुद, आपको पता है किस तरीके से आप पका रहे हैं और खा खा रहे रहे हैं, हैं। साफ है सुथरा। ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई। और सुनाएं अपनी लाइफ के बारे में। बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 है। 4 बच्चे हैं। कितने हैं बेटियां और कितने बेटे? 3 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे पता चला माशाल्लाह आपकी बेटी बिल्कुल आपकी हाइट जितनी है, लुक में भी जाहिर है माँ पे गई है। हाँ। तो ऐसा लग रहा था देख के कि ये माँ बेटी नहीं है, बहन है। पहले तो मुझे सच में यही लगा कि ये दोनों बहनें हैं। अच्छा। हाँ, बाद में पता चला अरे भाई ये तो माँ बेटी हैं। हाँ, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार ये तो बहनें लग रही हैं, अम्मा बेटियां नहीं लग है रही। ना? तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और हाइट अच्छी है उसकी। इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल बड़ी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो मेरे बिल्कुल बराबर आके खड़ी हो गई, और हम जब दोनों साथ खड़े होते हैं, दोनों क्या तीनों साथ खड़े होते हैं, तो माशाल्लाह पता ही नहीं चलता कि बहनें अम्मा बहनें बेटियां लगती हैं हैं। या बहनें हैं, क्या है। तो तो बस क्या राज है फिटनेस का? यार अल्लाह का शुक्र है, करम है। फिटनेस क्या, बस नॉर्मल सी एक लाइफ है यार। बस एक रूटीन बनाया हुआ है अपना, कि कम खाना, ज्यादा काम करना, हम्म, बस भाग दौड़ और दूसरे कामों में इसी तरह बस फिट इसी रहती हूँ। में मैंने फिट कभी कोई रहता है। जिम विम नहीं किया। अच्छा, और जबरदस्त। डाइट भी कुछ इस तरह की कोई प्रॉपर नहीं है कि कोई बहुत कोई स्पेशल किस्म की कोई डाइट ले रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल खाती हूँ। बस एक उसूल बना लिया, कम खाना है। कम खाना है। जीने के लिए खाती हूँ, खाने के लिए नहीं जीती। वाह वाह, क्या बात है। ये कुछ इतना लोग तो खाने के लिए जीते हैं ना, कि बस खाते रहो खा जाए। खाते रहो। हाँ। सब कुछ खा जाओ। हाँ। इसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ। नहीं देखते हैं ये चीजें, हम अक्सर शादियों पे नहीं देखते, हाँ, पहाड़ बनाए हुए होते हैं वो तो प्लेटों में। है। मैं और कहते हैं यार मतलब, लेकिन खाया भी तो नहीं जाता। और खाया भी नहीं जाता, नियत फिर आप है बस वो। प्लेट में बचा देते हैं, तो हाँ, गलत है। जाया होता है। नहीं होता, थोड़ा खा लें, हम्म। दोबारा ले लें, हाँ। वो अच्छा लगता नहीं, है। वो सोचते होंगे ना कि फिर मिले ना मिले, खत्म। अक्सर शादियों में खत्म भी हो जाता है ना हाँ खाना। तो क्या हो गया यार, घर में भी तो खाते ही हाँ, हो, वो घर सब। जाके खा लेना थोड़ा सा। ऐसा लगता है कभी नहीं खाया। लेकिन वो कहते हैं हमने लिफाफा दिया है, पूरा वसूल करना वसूल करके है। जाएंगे हम। हाँ। तो ये चीज लोग सोचते हैं। अल्लाह अच्छा, माफी। चलो। माशाल्लाह बच्चे जाहिर है बड़े हैं थोड़े। और कैसा उनके साथ कैसे रहती हो? फ्रेंडली माहौल है, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, किस तरह? डिपेंड करता है यार उस वक्त क्या सिचुएशन है। बच्चे जब जरा कर रहे होते हैं कुछ बदतमीजियां, शरारतें, तो फिर मैं वही टिपिकल अम्मा बन जाती हूँ। फिर सुनते हैं? हाँ, फिर सुनते हैं, कभी कभी तो कुट भी चढ़ा देती हूँ ना। हाँ। हाँ, भाई नहीं सुन रहे तो क्या करें। दूसरा हाल ये है, अब भाई जो ये वाली जनरेशन है ना, सोच है आपकी, सोच है। मतलब इनको हमने जो अपना संभाल। टाइम गुजारा है, हमारे अब्बा एक आंख का इशारा करते थे और हम वहीं है हमारा ना, दम निकल जाता सहम था। जाते। सहम जाते थे, अब्बू ने कह दिया है तो ये नहीं होगा, अम्मी ने मना कर दिया है तो ये नहीं होगा। हमारे बच्चे कहते हैं क्यों, वजह। अरे भाई जब कह दिया, आपको बड़ा कह रहा है, हाँ, नहीं तो कोई वजह भी तो होगी ना यार पूरी मम्मा। बहस करते हैं। हाँ, तो वो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठहर जाओ, मौला बख्श ले आओ मेरा। नहीं खैर, मौला बख्श वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कुछ हाथ में हैंगर वैंगर आ जाए तो बस। पड़ जाता है। हाँ, करना पड़ता है ना, नहीं सही। सुनते तो करना पड़ता है, लेकिन वैसे फ्रेंडली है। फ्रेंडली है। बेटियों के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा है। फ्रेंडली बेटियों के हाँ, साथ होना भी पड़ता है ना, माँ को ऐसा है, फ्रेंडली। कभी कभी कर भी जाती हूँ, कभी कभी नहीं। वैसे तो मूड अच्छा ही रहता है उनके साथ, तो इसलिए। और बेटा तो मेरी जिंदगी है, हाँ। मेरी रूह है, तो उसको जरा बहुत सोच समझ के हाथ लगाती हूँ। छोटा है ना सबसे? हाँ,
अभी माशाल्लाह 7 साल का हो गया। 7 साल। हाँ, फिर तो जाहिर है हाँ, जान का और क्योंकि टुकड़ा। इतनी दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने मुझे दिया है तो वो बस माशाल्लाह। उसमें मेरी जो है ना सांसें अटकी रहती हैं। अल्लाह तो अल्लाह बस उसको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन सुम्मा या सुम्मा इलाही आमीन। रब्बिल आलमीन। और बताएं, घर में कुकिंग करती हो? सब काम करती हूँ यार, हम्म, ईच एंड एवरीथिंग, हर काम मैं खुद करती हूँ। जबरदस्त। तभी मेरे घर फिट में हो कभी ना। कोई मेड वेड नहीं आई। ये तो अच्छी बात है, हाँ, तभी फिट हो। तो मुझसे कहते हैं ना लोग, यार आप क्या करती हैं, तो ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ मतलब आप अपने आप को फिट रख। अब जैसे जुबैदा आपा, कभी उनसे मुलाकात होती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो वो भी ये कहती थी, यार आपकी जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको बस यही मसले लगे रहते हैं, हम पतले हो जाएं तो हम ये कर लें, जिम जा रही हैं तो ये हाँ करें वो। अब भाई घर के काम करो, हाँ, पोछे लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो देखो तुम्हारा हाँ, वेट कैसा नॉर्मल होता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है, झाड़ू पोछे कर लो आप। और इसी में इतने थक जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर शूट, हाँ शूट से घर आए तो फिर कुछ पकाना है तो कुछ करना है, और फिर माशाल्लाह बच्चों की अपनी फरमाइशें, अभी हाँ, ये बना दे तो वो बना दे, सारा दिन यूं घूम रही होती हूँ मैं। तो बस फिर वो इतनी थक जाती हूँ कि बस सही। उसी में दिन माशाल्लाह गुजर जाता है। और अच्छी लाइफ है, बच्चों के साथ एक अपना अच्छा टाइम है, मियाँ के साथ एक अपना अच्छा टाइम है, हम्म, फिर शूट पे एक अपना अच्छा टाइम है। तो बस हर टाइम को ना मैं एंजॉय करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, हर टाइम एंजॉय करना भी हाँ, चाहिए। मैं कहती हूँ एंजॉय करके आप अपना काम करेंगे ना, वो आपको कभी बर्डन महसूस नहीं होगा। नहीं होगा। अब खाना बनाना है, अब रोए जा रहे हैं, हाय हाय खाना भी हाँ, खाना बनाना है, बनाना। आय हाय ये भी करना है, आय हाय। ये आय हाय अपनी जिंदगी से अगर हम निकाल दें और हम अपने काम को एंजॉय करके हाँ, करें, खुशी से करें, तो आप थकते भी नहीं है, और अच्छे काम से भी बहुत काम भी अच्छा हो होता है, जाता खाने में भी टेस्ट आ जाता है। हाँ, है ना। अच्छा मैंने मैं नाम वाम नहीं लूंगी किसी का भी, वैसे एक बात बता रही हूँ कि मैंने कई लोगों का ऐसा देखा है, जब दिल नहीं होता ना खाना बनाने का, हाँ, और मजबूरी होती है अब बनाना ही है, तो वाकई खाने में टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं होता, होता। टेस्ट लेस खाना होता है। तो आपने मेहनत तो उतनी ही की है, तो ठीक है, वही अगर अगर आप दिल आधा से कर घंटा, लेते हैं। हाँ आधा घंटा 1 घंटा आपने टाइम लगाना है, तो वो अच्छा ही लगा लो यार। मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप चाहे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, शूट पे हैं, आप अपना काम या अपनी जो भी अपना जो आप टाइम दे रहे हैं ना, उसको क्वालिटी टाइम दें। हम्म, अब हम स्क्रीन पे भी ये सोच रहे होते हैं जब हम शूट पे होते हैं, यार सीन अच्छा हो, सीन मैं अच्छा। अच्छी नजर आऊं, मेरे डायलॉग्स बहुत अच्छे हों, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हो, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आप ख्याल करें, सर से पांव तक आप परफेक्ट हो। तो जब आप घर पे होते हो तो आप यही सोचो। सही बात तो मेरा तो यही है, घर में मासी सकीना और बाहर करीना। शादी बनती है। नहीं बातें हमारी। बड़ी मजे की हैं। तो मुझसे लोग पूछते हैं यार घर में, तो मैंने कहा घर में तो भाई वो मैंने टी शर्ट पजामा पहना होता है और जूड़ा यहाँ बंधा हाँ, होता है, तेल लगा होता है बालों में, और मैं बस लगी होती हूँ अपने कोई बच्चों नहीं की। पहचान सकता कि ये वही हाँ, है अरे ना। अच्छा कि टीवी आर्टिस्ट ने, ओए होए, हम तो समझो कोई मासी शासी रखी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? हाँ, उनकी सपोर्ट है तो सुकून है। हस्बैंड नहीं सपोर्ट करेगा तो यार कैसे निकलेंगे है बाहर। ना, तो अच्छे हैं, लविंग है, केयरिंग है? बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और इतने केयरिंग है कि कभी मैं शूट पे होती हूँ तो मतलब बाकायदा हो सकता कि आ जाओ आ जाओ, तो दूसरा ही समझ रहे होते कि शायद मियाँ शक कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, नहीं भाई, बस अब उनको टेंशन रहेगी जब तक मैं घर पे आके उनके सामने नहीं बैठ जाऊंगी ना, उनको सुकून नहीं मिलेगा। उनको ये टेंशन, इतना काम क्यों कर रही हो, अरे वाह, इतना थोड़ी कोई पे कर रहे हैं भाई, चलो घर आ जाओ। अरे वाह, जबरदस्त। तो वो ये वाला बहुत है। प्यार करते हैं। हाँ, शुक्र माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर माशाल्लाह। की तरफ से भी सुकून है, बच्चे भी बच्चे की बहुत तरफ अच्छे, से भी। सुकून, हैप्पी लाइफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लव मैरिज है या अरेंज? यार हस्बैंड की तरफ से लव मैरिज कह लो, हम्म, मेरी तरफ से नहीं। इसलिए कि वो टाइम था जब मैं उस टाइम पे टीचिंग करती होती थी, मतलब मैंने अच्छा, 10th अपना किया कंप्लीट, तो हाँ होता है छोटी ना एज में शादी। हाँ लड़कियों को होता है ना कि यार अब कुछ अपनी पॉकेट मनी अपना हाँ, कमाएं कुछ। तो मुझे जरा शुरू से था अपना अपना हो, मेरा मैं अपना कमाऊं। तो बस वो फिर अब्बा से इजाजत ली है। वैसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं अच्छा समझा जाता क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ एबटाबाद साइड से, अच्छा, तो वहाँ रिवाज है जल्दी शादियों का। बस हाँ, अब्बू ही कह रहे थे कि मैट्रिक हो गया भाई शादी कर दो, और बाहर भी नहीं निकलने देते लड़कियों बाहर को, नहीं जॉब निकल सकती। वगैरह का हाँ, भी तो मैं नहीं है, पूरी कौन सा। चादर लेती थी, हाँ, पूरा मतलब एक बाया टाइप की एक चादर थी। मुझे जरा बुरके टाइप पसंद नहीं थे, हमारे यहाँ तो हम्म, पहने जाते हैं। तो हाँ वो मैंने एक अब चादर होती हाँ मैंने है अब्बा से बाई कहा की अब्बू तरह। मैं ये चादर ओढ़ लूँ, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल गई। हाँ, वरना वो तो कहते थे बुरका और नकाब। नकाब। मैंने कहा नहीं बस चादर ओढ़ लेती हूँ। वो इस तरह से मैं जाती होती थी, तो वो उनसे इजाजत ली। एक छोटा सा करीब में एक छोटा सा स्कूल था एकेडमी, वहाँ ज्वाइन किया। तो बस फिर वो जाना आना जो लगा, तो वो उस पे साल सवा साल के बाद तकरीबन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे मियाँ ने मुझे देख लिया। उस वक्त मियाँ नहीं थे, उन्होंने देखा तो उनको मैं अच्छी लग गई, और बस। मैं पसंद आ गई।
तो बस वो दीवाने हो गए। और बस फिर हाथों में मेहंदी लग गई, है ना? नहीं, वो भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी आएगी नहीं तो नहीं, सच्ची। अभी बताएं। अभी बताएं? हाँ, तो क्यों बस नहीं? उन्होंने वो पीछा करना शुरू किया। हम्म। मैं तो खैर क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था, 15-20 मिनट का रास्ता था, तो पैदल पैदल ही निकल जाते होते थे। अब अपने ऑफिस चले जाते थे, कभी वो भी छोड़ देते थे तो चले जाते थे। तो वो पीछा करते थे कि कहाँ से आती है, कौन से स्कूल में जाती है। तो उन्होंने सारी जानकारियां लेना ले शुरू ली। कर दी। तो फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने प्रपोजल भेजा। हम्म। अच्छा, उस टाइम मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी। एंगेजमेंट हमारे यहाँ कुछ इस तरह का सिलसिला होता है कि बात कर देते हैं, बचपन में जो बातें हाँ, तय कर पक्की देते कर हैं, देते हैं। हाँ। और वो कोई बाकायदा कोई एंगेजमेंट नहीं होती। हाँ, तो वो मेरे ताया के बेटे के साथ था कुछ सिलसिला। एक बात हुई हुई थी। हाँ, एक बात हुई हुई थी, तो वो अब्बा ने मना कर दिया। ओह। मेरे मियाँ ने कहा करनी है तो इधर ही करनी है, वरना शादी ही नहीं करूंगा। है। हाँ, तो हालांकि मेरी सास कहती थी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, हम्म। तो वो कहते नहीं नहीं करनी है तो इधर ही करनी है। फिर 4-6 महीने बाद उनको फिर ख्याल आया, रिश्ता फिर भेजा। फिर भेजा। अच्छा, उस दौरान मेरे ताया की और मेरे अब्बा की आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई, जैसे होती है भाइयों में। और हाँ। उन्होंने कहा मैं रिश्ता ही नहीं दूंगा तुम्हें। ओह। मेरे अब्बा तो गुस्से वाले थे ना, वो तो अच्छा। वो बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा मैं रिश्ता ही नहीं, मैं रिश्ता तोड़ता हूँ अपनी बेटी। फिर ये रिश्ता आ गया फिर दोबारा से। तो अब्बू ने कहा लो भाई ये दोबारा आ गए। फिर अब्बू का दिल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ आउट ऑफ फैमिली में शादी नहीं नहीं होती। करते होंगे, हाँ। हम, हाँ, जाहिर है एबटाबाद में तो फिर वहीं के जो होते हैं फैमिली वाले वो वहीं पे होती है। तो फिर उसके बाद क्या, नहीं बल्कि इसके बीच की एक कहानी में थोड़ी सी भूल गई कि उसके मतलब ये जो मेरे ताया के बेटे से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद मेरे मामू के बेटे से भी हुई थी। अच्छा, उसके बाद हाँ, हुई है। वो मना हो चुका था उस दौरान, रिश्ता नहीं आया था। जब मेरे मामू के बेटे से मेरी बात तय हुई, तय भी क्या हुई, वही रिश्ता। हाँ। तो बस वो फिर उस दौरान ये रिश्ता आया था। तो फिर वहां पर भी कुछ मसले क्रिएट हो गए आपस में। तो मतलब एक दफा ताया के बेटे से खत्म हुई, फिर मामू के बेटे से खत्म हुई, उस दौरान इनका रिश्ता आया। तो अब्बू को गुस्सा आ गया। अब्बू ने कहा मैंने अपने खानदान में देनी नहीं है। नहीं, अब्बू ने रिकॉर्ड तोड़ा, हाँ। वरना हमारे यहाँ आउट ऑफ फैमिली में नहीं नहीं होता। करते। तो अब्बू ने कहा ठीक है इसी को दूंगा मैं। तो मैंने कहा आपकी नीयत अच्छी थी। हाँ, तो यह हो नसीब, गई। हाँ। फिर भी कुछ टाइम बाद मंगनी हुई, मंगनी के 1.5 साल के बाद शादी हो शादी गई। हो गई। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी मैं, शादी हो गई थी। शादी हो गई। शादी के बाद फिर जो स्टार्टिंग आपकी लाइफ होती है एक, उसमें क्या रहा, कैसी रही लाइफ, क्या यार अगर मुश्किलात आई? मुश्किलात तो कुछ ऐसी खास नहीं आई। खास कह भी लें नहीं भी कह लें, जाहिर है जो झेल रहा होता है उसके लिए तो वो होती हैं, हाँ। मुश्किल मुश्किल ही होती है। मुश्किल मुश्किल। लेकिन बस अल्लाह ने वो वक्त भी निकलवा दिया। लेकिन हस्बैंड की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी। हस्बैंड बहुत प्यार करने वाला था, अच्छा बंदा था। बंदा अच्छा मिल गया था तो लाइफ अच्छी बन गई। हाँ, तो बस उनका साथ था, तो वो हर मुश्किलात को ना आसान हो गई। अबूर करते गए हम। तो बस साथ होता है ना किसी का, तो फिर आप नहीं देखते। सही तो बात कहते है। हैं यार इतना लविंग बंदा साथ है, और वो इतना सपोर्ट कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है, हर मामले में आपको बचा रहा है, सिक्योर हाँ, कर रहा है। तो फिर वो टाइम गुजर गया। गुजर जाता है। तो फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चे हो गए, और माशाल्लाह बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए। एक एक साल का गैप। हाँ, मतलब पहली बच्ची हुई, फिर दूसरी 1-1 साल की डिफरेंस है, मेरी तीनों बेटियां ना। तो मैं ना बाकायदा रोने लग जाती थी, अम्मी को फोन करती, अम्मी ये कैसे पलेंगे, अम्मी इनको कैसे ले जाए, पलेंगे? अम्मी इनका क्या कर रहा है, मुझे कैसे, अम्मी ये रोए जा रही है चुप नहीं हो रही। अरे भाई तो फीडर दे दो। अम्मी ये फिर भी चुप नहीं हो रही, क्यों रो रही है, इतना दिल चाह रहा है इसको चमाट मार हाय दो। हाय। अम्मी कहा बच्चों को चमाट नहीं मारते। मैंने कहा अम्मी तो ये चुप ही नहीं हो रही। असल में खुद भी छोटी थी, हाँ, जाहिर है, और ऐसा पहली दफा ही हाँ, और होता वो है, इतना अजीब। तो फिर तो मैंने कहा यार अल्लाह ये कैसे पलेंगे इतने सारे बच्चे, अम्मी 3-3 बच्चे हैं कैसे पलेंगे। अम्मी को फोन करती, अम्मी बेचारी आ जाती थी, लेके चली जाती थी। अच्छा घंटा 2 घंटा, फिर मैं कहती थी अम्मी मेरे बच्चों को तो छोड़ दें। क्यों भाई, अभी तो तुम परेशान हो रही थी। मैंने कहा यार अब याद आ रहे हैं, मतलब अब चुप हो गए ना, आपने नहला भी दिया, यहाँ आपने जाहिर है माँ के लिए हाँ औलाद। कर दिया, तो अब आप छोड़ जाए। भाई तुम्हें चैन नहीं है यहाँ से, अच्छा मैं लेके आती हूँ। फिर वो ले आती, फिर 2 घंटे बाद फिर उनको फोन करके, अच्छा आ जाए ना जरा, फिर रो रहे हैं, फिर कुछ हो रहा है। क्योंकि 1-1 साल का गैप था, एक को फीडर दे रही हूँ, दूसरी रो रही है, दूसरी को फीडर दे रही संभालना हूँ, बड़ा तीसरी। मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो टाइम अल्लाह, लेकिन पल गए, पल गया बस। अच्छा ही खून है। पिलाया भाई मैंने, खून पिलाया है। जी, बड़े मजे की बातें हो रही हैं, और अभी ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का, तो ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक तो बनता है। जी नाज़रीन, तो अभी टाइम हो गया ब्रेक का, बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।